अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्लाह का बहुत शुक्र है कि मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैं बाहर आई थी हस्बैंड के साथ दर्जी से ना कपड़े कलेक्ट करने थे, तो सब चीज़ों को लेती हुई ना मैं अब घर जा रही थी और बाहर ना आजकल बहुत ट्रैफिक हो गई है। ईद बहुत ज़्यादा करीब है, तो ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो घर पहुँचते-पहुँचते काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, फिर मैंने थोड़ा-सा रेस्ट करके ना सब चीज़ों को सेट करके रख रही थी। अच्छा, जब भी टेलर से ना कपड़े आते हैं ना तो ईद के, तो फिर मैं क्या करती हूँ, प्रॉपर तरीके से उन्हें पैक करके ना बच्चों की अलमारियों में रख देती हूँ, ताकि ईद पर उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो और वो बहुत ईज़िली ना अपनी चीज़ों को कैरी कर सकें और मुझे बार-बार आवाज़ नहीं दें। ईद पर वैसे इतनी मसरूफ़ियत होती है, फिर बच्चे बार-बार आवाज़ देते हैं कि मम्मा वो चीज़ कहाँ है, तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो अरहम के और उसके बाबा के ना ईद के सूट जो है नमाज़ के तैयार होके आ गए थे, तो उनको मैंने पैक कर दिया है। अच्छा, आजकल ना टेलर के भी इतने नखरे हुए हुए हैं कि आप अगर उनसे कुछ करवाने चले जाएँ ना, तो वो तो बिल्कुल बात ही नहीं सुन रहे होते हैं। तो मेरे तो कपड़े अभी तक प्रॉपर सिल्की मेरे और रिमशा के तो आए ही नहीं हैं। सलवार सूट ना अरहम और मेरे हस्बैंड के हैं, इनको मैंने सेट कर दिया और साथ ही जो है ना इनकी पैंट शर्ट है। अच्छा, ये शर्ट्स जो है ना, ये सबसे ऊपर ये मेरे हस्बैंड की है और ये कलर जो है ना मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैंने कहा आप ये लें, आप पर अच्छा लगेगा। तो ये मैंने हस्बैंड के लिए लिया था और साथ जो है ना अरहम ने ये लिया था ट्राउज़र। बहुत शौक से उसने कहा था मम्मा मुझे इस दफ़ा ना एक ट्राउज़र भी लेके दीजिएगा। अच्छा, ईद के साथ-साथ ना ये हमारी समर की भी जो है ना शॉपिंग होती है और ईद के बाद ना मुझे कहीं जाना है, वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ। जो ये ब्लैक और ग्रीन शर्ट थी ना, ये अरहम की थी और ये पैंट भी अरहम की है। अच्छा, पहले ना मैं कमरे में बैठकर आराम से जो है ना बेड पे काम कर रही थी। मैंने कहा आराम से काम करती हूँ, लेकिन बच्चों ने ना फ़ैन चला लिया था और मुझे अभी भी ना पंखे में थोड़ी ठंड लगती है। तो फिर मैं अरहम के कमरे में चली गई, लेकिन उसने तो बहुत ही तेज़ पंखा चलाया हुआ होता है और मुझे सर्दी लग रही होती है। अच्छा, जो ग्रे शर्ट गई है ना वो मेरे हस्बैंड की थी और ये वाला कलर ना मुझे इतना पसंद आया था, मैंने अरहम के लिए लिया। तो मेरे हस्बैंड ना मुझे शॉप पर ही मुझसे कहते हैं कि जो भी चीज़ अच्छी होती है ना तुम अपने बेटे के लिए उठा लेती हो, कि ये चीज़ मैंने अपने अरहम के लिए लेनी है, आप दूसरा कलर ले लें। कहते जो कलर मुझे अच्छा लगता है ना फ़ौरन कहती हूँ ये मेरे बेटे का है। तो ऐसा ही होता है, कहते तो फिर मेरे लिए कौन लेगा? मैंने कहा आप अपनी मम्मा से कहा करें। तो मैं हमेशा ये कहती हूँ, मैंने कहा आप अपने नखरे ना अपनी मम्मा से उठवाया करें, तो मैं तो सिर्फ़ अपने बच्चों के नखरे उठाऊँगी। और साथ ये जो है ना अज़लान की चीज़ें मैं आपको दिखा रही थी। अच्छा, हमारे दौर में ना ईद का अपना ही मज़ा होता था। हम लोगों के दौर में जो है ना ईद कार्ड की जो खूबसूरती थी ना वो तो अब रही नहीं। अब क्या करते हैं बच्चे, बस एक जो है ना एसएमएस कर देते हैं और बस जी ईद मुबारक हो गई इनकी। अच्छा, हम लोग क्या करते थे अपनी दोस्तों के ना मिजाज के हिसाब से, उसकी पर्सनैलिटी के हिसाब से जो है ना कार्ड ढूँढते थे, फिर उसको लिखते थे, उस पे शेरो शायरी किया करते थे और उसके साथ उनको गिफ्ट में क्या देना है, ये हमारा पूरा टाइम सोचने में निकल जाता था कि हमें उसके लिए क्या लेना है। फिर सारे कार्ड्स को ना स्कूल लेके जाना और स्कूल में जाकर अपने फ्रेंड्स को दिखाना कि मैंने ये वाले कार्ड पसंद किए हैं और ये वाला कार्ड कैसा है। और सारी की अपनी कलेक्शन जो है ना अपने स्कूल के दोस्तों को दिखाना। और मेरी दोस्त सायरा थी ना, मेरी बेस्ट फ्रेंड, उसको सलमान खान बहुत अच्छा लगता था, तो वो उसका हर पोस्ट जो होता है ना उसका कार्ड लिया करती थी और मैं उसको इतना छेड़ती थी कि सूखे से बंदे में तुम्हें नज़र क्या आता है। तो बहुत ज़्यादा जो है ना हम दोनों की इस बात पे ना बहस होती थी और हम दोनों हंसते रहते थे। तो हर दौर की ना एक अलग खूबसूरती होती है, लेकिन मुझे लगता है कि हमारा जो वक़्त था ना वो ज़्यादा अच्छा था हमारे बच्चों से। अब तो हर चीज़ ना मोबाइल पे हो गई है, बच्चे जो है ना एक-दूसरे से रिश्तों में और दोस्ती में भी बस मोबाइल तक ही रह गई है। अब हमारे पास भी अब वो टाइम नहीं रहा, पहले वक़्त में हमें होता था एक-दूसरे के घर जाना है, एक-दूसरे की चीज़ें लेके ईदी जमा करनी है, उसको फिर पैक करना है और फिर उसके घर जाके दे के आना है। तो बस ये खूबसूरतियाँ जो है ना अब ख़त्म हो गई हैं। अच्छा, ये अज़लान की मैं आपको पैंट दिखा रही थी। अज़लान आजकल बहुत ज़िद कर रहा था कि मम्मा मुझे ना बिल्कुल भी शॉर्ट्स नहीं पहननी, क्योंकि उनके क़ारी साहब ने उसे मना किया हुआ है सिपारा पढ़ने के लिए ना कि आप पैंट प्रॉपर पहना करो। तो कह रहा था मम्मा मुझे ना शॉर्ट नहीं ला के दीजिएगा। और ईद का कुर्ता भी ना मैंने उसका स्टिच करवाया, क्योंकि ना जो रेडीमेड होता है ना उसका मुझे स्टफ़ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। साथ अब की बार मैंने उसके लिए वेस्ट कोट ली है। पहली दफ़ा मैंने उसको वेस्ट कोट लेके दी है, क्योंकि अब मौसम अच्छा है, तो मैंने कहा चलो थोड़ी देर पहनी जाएगी तो नमाज़ के लिए पहन लेंगे, तो उसके बाद जो है ना बाद में काम आ जाएगी। तो अज़लान बड़े खुश हो रहे थे अपने ईद के कपड़ों से कि मम्मा मेरा अब की बार पहली दफ़ा उसने वेस्ट कोट पहनी है, तो कहता मम्मा मैं दूल्हा बन जाऊँगा। मैंने कहा बिल्कुल आप दूल्हा बन जाओगे। तो ईद की जो रौनकें है ना वो थी हमारे दौर में, काश अब भी वही वक़्त वापस आ सके, अब भी हमारे बच्चों को पता चले। और पता है हमारे जो इलाका होता था ना जहाँ पर आप रहते हो, वहाँ पर हर जगह पे जो मार्केट्स होती थी वो बहुत सजाई जाती थी। वहाँ पर बड़े-बड़े स्टॉल लगते थे चूड़ियों के, और क्या होता था खाने-पीने की चीज़ें इतनी होती थी। बड़े से जो है ना टब होते थे, उसमें बर्फ़ होती थी, उसमें इतनी सारी बोतलें रखी होती थी, तो उस वक़्त बोतल भी जो है ना आप हर डेली नहीं पीते थे। अब तो बच्चे 1 मिनट में जाते हैं और बोतल लेके आ गए और कोक पी लीजिए, कभी पेप्सी पी रहे हैं।
तो पहले वक़्त में जो था ना ये सब कुछ नहीं था। हमें जो चीज़ें थी ना बहुत टाइम के बाद ये चीज़ें मिलती थी तो शायद हमें उसकी कदर भी ज़्यादा थी। अच्छा ये मैं अपना सूट आपको दिखा रही थी, इसपे इतना प्यारा नीट काम हुआ हुआ था ना स्टोन्स का और ना पर्ल्स का काम हुआ हुआ है इस पे। और इसका कलर ना इतना प्यारा पीच कलर है और इस सूट का और इस पे बहुत नीट काम हुआ हुआ था। और इसके जो दामन पे ना ऑर्गेन्जा लगा हुआ है और ऑर्गेन्जा पे ना इस ऑर्गेन्जा का पैच है और इस पे बहुत प्यारी नीट कढ़ाई हुई हुई थी और इस पे ना सीक्वेंस का काम हुआ हुआ है सेम कलर के ना तो हल्की-हल्की सी शाइन कर रहे हैं। तो इस पे सेम सीक्वेंस भी लगे हुए थे। और ये मैंने आपको करीब से दिखा दिया है। बहुत प्यारा काम है और इस पे सारी चिकनकारी हुई हुई है और इसके बाजू के आगे भी इस तरीके से देखें, ये पैच लगा हुआ है और साथ ना टेलर ने जो है ना सेम कलर की डाई करके ना लेस लगाई है। अच्छा मुझे ना आप लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया भी अदा करना था। आप लोग जितनी मेरी शॉर्ट वीडियोज़ को पसंद कर रहे हैं, इतना अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपके कमेंट्स पढ़ना, आपके कमेंट्स जब आते हैं और मुझे इतना अच्छा लगता है, आप इतनी ज़्यादा जो है ना पॉज़िटिव बातें करते हैं और इतनी अच्छे तरीके से जो है मुझे एप्रिशिएट कर रहे हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपके कमेंट्स का जवाब देना, आपकी जो हौसला अफ़ज़ाई है ना मेरे लिए वो मुझे बहुत खुशी दे रही है। तो आप लोग इसी तरीके से प्यारे-प्यारे कमेंट्स करते रहें और मेरी हौसला अफ़ज़ाई करते रहें। अगर आप मेरी शॉर्ट वीडियो देखते हैं तो आपका बहुत शुक्रिया और अगर आप मेरी लॉन्ग वीडियो पे और आपने मेरी शॉर्ट वीडियो नहीं देखी तो आप प्लीज़ देखिएगा, आपको भी बहुत अच्छी लगेंगी। बहुत अच्छी रेसिपीज़ होती हैं और आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ इतनी अच्छी लगती हैं तो इसका बहुत-बहुत शुक्रिया। अच्छा इसका जो दुपट्टा है ना वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कॉटन नेट का है। बिल्कुल भी वो जो सख्त वाला होता है ना वो नहीं है, बहुत सॉफ्ट है और इसकी इस तरीके से देखें लेस लगी हुई है, बहुत प्यारी लेस लगी हुई है और इसके जो पल्लू है ना उस पे भी उसी तरीके से जो है ना ऑर्गेन्जा लगा के उस पे कढ़ाई की हुई है। तो इसका दुपट्टा भी बहुत प्यारा है और आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपको किस तरह लगे मेरे कपड़े। यहाँ पर ना रिमशा ने एक सूट ना ऑनलाइन ऑर्डर किया था और मुझे ये सूट जो है ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। बिल्कुल इसका स्टफ़ वैसा नहीं था जैसा कि बताया गया था। तो बस मेरी तौबा हो गई, मैंने कहा अब ऑनलाइन तो मैंने कभी ज़िंदगी में ना कुछ भी ऑर्डर नहीं करना है। कुछ चीज़ें अच्छी भी आ जाती हैं लेकिन इस दफ़ा जो है ना मेरा तजुर्बा सूट के मसले में बहुत ही बेकार गया है। और इतना प्यारा लग रहा था ना, बार-बार जो है ना उसकी ना मुझे ऐड आ रही थी तो मैंने कहा चलो ये सूट जो है ना रिमशा को येलो कलर चाहिए भी था कि ले लो। लेकिन जब ये आया तो इसका स्टफ़ हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो मुझे बड़ा अफ़सोस हुआ, फिर मैंने उनको मैसेज भी किया लेकिन उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं किया मुझे। तो बाद दफ़ा जो है ना चीज़ें आपको दिखाई कुछ जाती हैं और होती कुछ हैं, तो ये चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगती कि इंसान जो है ना किस तरीके से बेवकूफ़ बना रहे होते हैं लोगों को। तो हमेशा जो है ना अच्छी चीज़ें ही ब देनी चाहिए। जिस तरह आप बताओ कम से कम रमज़ान में तो आप इन चीज़ों का ख़्याल रखो। तो बस शॉपिंग हो गई थी मेरी सारी कंप्लीट। अभी कुछ चीज़ें जो हैं टेलर वगैरह के पास हैं और साथ ही जो है ना थोड़ी देर बाद मैंने जो है ना सहरी के लिए सालन बना लिया था क्योंकि आज बच्चों ने ना बाहर से इफ्तारी मंगवा ली थी। मैं घर पर नहीं थी तो मैंने कहा सहरी के लिए ना थोड़ा-सा मैं सालन बना लेती हूँ। तो यहाँ पर ना मैं काम कर रही थी, साथ-साथ मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आपने मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना है कि आपको मेरी किस तरह की वीडियो अच्छी लगती है। आप लोग मेरी कुकिंग को इतना ज़्यादा पसंद करते हैं, इसका बहुत शुक्रिया और इसके अलावा आप लोग क्या देखना चाहते हैं, किस तरीके से वीडियोज़ आपको अच्छी लगती है, तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आपके लिए बहुत अच्छी-अच्छी सी वीडियोज़ बनाती रहूँ। तो यहाँ पर मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा, खुश रहिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।